रिलेशन के बाद अगर बार बार ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानने की कोशिश करिएगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अगर जो है ज़रूरी बातें पूछना है या फिर कोई भी चीज़ें हमसे पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर 22। वहाँ पे आप विजिट करो, वहाँ पे मैं लाइव वगैरह आती रहती हूँ, तो वहाँ पे विजिट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर विजिट करना, या फिर मेरे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओ, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की रिलेशन बनाने के बाद कौन सा लक्षण दिखाई देता है। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है, पीरियड आने के बाद एक महिला का ओवुलेशन होता है। ये ओवुलेशन 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है, अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल है तो। अगर मत यानी कि 28 दिन और 30 दिन की साइकिल है तो 28 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में कभी भी आपका ओवुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको ये जो ओवुलेशन का प्रक्रिया है, ये सारा का सारा आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर रहता है कि आपके पीरियड की साइकिल कितने दिनों की है। जितने दिनों की पीरियड की साइकिल रहती है उसके अनुसार ओवुलेशन का डेट निकाला जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, उसके बाद जब आप रिलेशन बनाते हो, तो जब रिलेशन बना लेते हो तो तुरंत ही आपका कोई भी लक्षण नहीं दिखता है। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी मतलब कि कुछ भी देखते हो और वहाँ पे ये दावा किया जाता है कि रिलेशन के बाद ये लक्षण दिख रहे हैं तो गर्भ रुक गया है, वो लक्षण दिख रहे हैं तो गर्भ रुक गया है, जो कि बिल्कुल मिथ्य है। रिलेशन के बाद खुद अपने दिमाग से आप सोचो कि गर्भ कैसे रुकेगा। जब आप रिलेशन बनाते हो तो उस समय आपका अंडा निकला है नहीं निकला है, ये सारा का सारा नेट के साइकिल के ऊपर। तो अगर रिलेशन बना रहे हो ओवुलेशन के टाइम पे, तो अगर आपका उस समय अंडा रिलीज हुआ है यानी कि निकला हुआ है, तो अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। बट फर्टिलाइज करने के कम से कम 8 दिन के बाद आपका गर्भधारण स्थापित होता है। ऐसे आपका गर्भ नहीं रुक जाता है। इसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जब आप रिलेशन बनाते हो तो अंडा स्पर्म मिलता है, मिलने के बाद ये कई सेल्स में डिवाइड होके और ये ब्लास्टोसिस्ट बना के और आपके फ्लिपियन ट्यूब से निकलता है। तो ये सारे काम करने में इसे 8 दिन लग जाते हैं। तो 8 दिन के बाद ही आपको कोई भी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। सपोज दिस कि आपका इम्प्लांटेशन के समय आपका लक्षण दिखेगा। अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो आपका 24वें 25वें दिन के बाद से थोड़ा बहुत लक्षण आपको दिखने लगेगा। तो कौन से लक्षण है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स, आपका ब्लीडिंग का होना। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, जब फ्लिपियन ट्यूब से आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो बच्चा है, वो निकल के आता है, तो बहुत बड़ा ये नहीं है, ये केवल गेहूं के दाने के बराबर है। जब वहां से ये निकल के आता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए। तो एंडोमेट्रियम की दीवार में ये ऐसे नहीं चिपक जाता है। वहाँ के जो सपोज दिस कि ये एंडोमेट्रियम की दीवार है तो इसको खोदा जाता है, यानी कि कुरेदा जाता है। जैसे आप कोई भी बीज लाते हो या फिर कोई भी पौधा लाते हो तो जमीन को खोद के तब उसमें जो है उसको बीज को डालते हो और पौधे को उसमें जो है डाल के और पानी वगैरह डालते हो। तो वैसे ही ये भी है, एंडोमेट्रियम की दीवार के टिश्यूज को खोदा जाता है, खोद के अच्छे से गड्ढा बना के तब इसको वहाँ पे चिपकाया जाता है, ताकि ये 9 महीने वहीं पे चिपका रहे और वहीं पे 9 महीने इसकी ग्रोथ हो। 9 महीने वहीं पे ये रहता है, आपके बच्चेदानी में ही 9 महीने ये रहता है और वहीं पे इसकी ग्रोथ होती है। तो जब इसको जो है कुरेदा जाता है यानी कि खोदा जाता है, तो वहाँ पे हल्का सा आपको ब्लीडिंग होता है, बहुत माइल्ड सा ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग ब्राउन हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, मटमैला कलर का हो सकता है, और ये ब्लीडिंग की कंसिस्टेंसी बहुत माइल्ड होती है, 2-3 ड्रॉप होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। पैड वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो पैड वगैरह आपको लेने की ज़रूरत पड़े, जी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी पैड लेने की। ये इतना माइल्ड होता है। और ये कितने दिनों तक होता है, तो ये केवल 1 से 2 दिन तक होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं होता है। बिल्कुल 1 से 2 दिन तक, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्का सा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। उसके बाद दूसरा लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपके पेट में दर्द का होना। देखो डियर, जब आपको इम्प्लांटेशन होने लगते हैं तो जो आपका पेट का निचला हिस्सा है ना, उसमें आपको हल्का फुल्का पेन होने लगता है। ऐसा फील होता है आपको कि जैसे कि चुभन के जैसा पेन होता है, मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा आपको पेन होता है।
इससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। और ये पेन आपको वजाइना पे भी जो है दबाव डालता है। ये पेन जब होता है तो वजाइना पे भी हल्का फुल्का असर डालता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ऐसा पेन आपको हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना। ये तीनों लक्षण आपके इम्प्लांटेशन के समय ही होते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तभी ये तीनों लक्षण होते हैं, वरना ये तीनों लक्षण नहीं होते हैं। तो जो आपका टेम्परेचर है उसमें आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ आपको फील होता है। जब आप अपना टेम्परेचर नापोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि आपका इम्प्लांटेशन अब हो रहा है। आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है पीरियड के 24वें 25वें दिन के बाद या फिर पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले अगर आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है और आपको पेट के निचले वाले हिस्से में, जो पेट का निचला वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे आपका नाभि का 2-3 आंगुल नीचे जहाँ पे बच्चेदानी होती है वहीं पे दर्द होता है और ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो रहा है। अगर और फ्रेंड्स की बहुत सारी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन है कि क्या मैडम हमें जो है इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग जरूरी है दिखना? तो जी नहीं डियर, ऐसा नहीं है। सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं दिखता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग दिखाई दे ही, तो सभी महिलाओं को नहीं दिखता है। उसके बाद जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि आपके डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाना। जो आपका डिस्चार्ज पहले आता था उसमें ये आपका जो है बढ़ जाता है, पहले से ज़्यादा आपका डिस्चार्ज आने लगता है, पहले से कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा आने लगता है। ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर जो बच्चे का निर्माण हो रहा है उसके पास इन्फेक्शन ना जाए। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एक महिला का जो डिस्चार्ज होता है वो डीप क्लीनिंग का काम करता है, जो है बच्चेदानी वगैरह को क्लीन करने का काम करता है ये डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्ज ये नेचुरली बढ़ जाता है, आप नहीं बढ़ाते हो, ये हार्मोन के द्वारा और नेचुरली बढ़ जाता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर ना कर पाए और कोई भी इन्फेक्शन आपके बच्चे के पास पहुंच ना पाए। इसीलिए ये बढ़ा हुआ डिस्चार्ज आपको फील होता है, पहले से ज़्यादा आपको डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स कि ये डिस्चार्ज में कभी भी स्मेल नहीं होने चाहिए। अगर स्मेल हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो, प्रेगनेंसी नहीं भी हुई है और स्मेल की प्रॉब्लम है आपके डिस्चार्ज में तो ये इन्फेक्शन हो गया है, इसको जल्दी से जल्दी सही कर लो वरना गर्भ नहीं रुकेगा। उसके बाद अगला लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स वोमिटिंग और नोजिया का होना। अगर आपका गर्भ रुक जाता है तो बहुत सारी महिलाओं में उल्टियां होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, नोजिया होने लगता है। जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि सुबह सुबह में उठोगे ना तो मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है और मुंह में खट्टे पानी भर जा रहे हैं पर उल्टी नहीं हो रही है, खट्टे पानी भर जा रहे हैं, ऐसा जी कर रहा है कि मैं उल्टी कर दूं लेकिन उल्टी नहीं हो रही है, जी जो है मचल रहा है, ऐसा आपको फील होने लगता है, नोजिया वगैरह होने लगता है। और बहुत सारी महिलाओं को तो उल्टियां भी होने लगता है, बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टियां होती है और बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी होती है, बहुत सारी महिलाओं को कम भी होता है। तो ये तीनों कंडीशन में प्रेगनेंसी माना जाता है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। तो कोई भी छोटा सा भी आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं